नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ईरान इजरायल युद्ध भयंकर स्थिति में पहुंच चुका है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो ट्रंप है ना, वो कभी कुछ कह रहे कभी कुछ कह रहे हैं। और अलग अलग जो बुद्धिजीवी, अलग अलग लोग, अलग अलग जो मीडिया बंधु हैं, अलग अलग तरह की बातें और अंदाजा लगा रहे हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। ट्रंप पहले कह रहा था अब 4 दिन में अगर स्टेट ऑफ हार्मोज नहीं खोला तो हम ये कर देंगे। अब ये कह रहा है 5 दिन में नहीं खोला तो हम ये कर देंगे। अब कह रहा है 10 दिन में नहीं खोला तो हम ये कर देंगे। मैं यहाँ सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ। 10 दिन के बाद ट्रंप ये कहेगा 15 दिन में नहीं खोला तो हम फिर ये कर देंगे। और ईरान कह रहा है अब कोना खोलते कर ले क्या करेगा। इस बात को लेकर कुछ लोग तो कह रहे हैं अब ट्रंप फंस गया, चक्रव्यूह में आ गया, ट्रंप डर गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना है कि ट्रंप है ना, अगले बड़े युद्ध की तैयारी करने में लगा हुआ है। और जो ट्रंप शांति की बात कर रहा है एक तरफ, तो वो एक छलावा है एक तरह से। वैसे ये कह रहा है कि ईरान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है समझौता करने के लिए, उनका हमने ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया। इधर से ईरान ये कह रहा है आगे हम बातचीत नहीं करते, हम युद्ध करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस तरह की बातें हो रही है। ट्रंप कह रहे हैं वो हमारे पैर पकड़ रहे हैं, हमने उनका बहुत नुकसान कर दिया। लेकिन अमेरिका का जो अखबार है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो ये कह रहा है कि ईरानी सैनिकों ने यूएस बेस के ऊपर इतने ड्रोन, इतने मिसाइल मारी हैं कि अमेरिकी सेना के जो सैनिक थे ना, वो बेस छोड़ करके लोगों में, होटलों में छुपे हुए हैं। और ईरान ये कह रहा है मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से अगर जहां जहां पर अमेरिकी सैनिक छुपे हुए हैं उनको हम अमेरिका का बेस मानेंगे, उन होटलों पर हमला करेंगे। यानी कि अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट के देश में सिविलियन लोगों को ढाल बनाकर उनके बीच में छुपे हुए रह रहे हैं। एक तरफ ट्रंप बात कर रहा है शांति की, कभी पाकिस्तान भी कह रहा है अभी मेरे को मध्यस्थता की ऑफर आई थी, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन नहीं, ये पाकिस्तान ने कहा था अमेरिका को इस तरह की बातें करने के लिए, और इसका दुनिया में जो प्रचार कर दिया दूसरी तरह करा था। पाकिस्तानी कोई औकात नहीं है मध्यस्थता करने की, इस तरह की बातें करने की, और ट्रंप के या अमेरिका के सामने इस तरह की बातें करने की। जब युद्ध शुरू हुआ था उसमें इसराइल ने और अमेरिका ने आकलन हल्का में लिया था ईरान को, लेकिन देखा उनके आकलन से मामला बाहर पाया और अब बड़े युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। ट्रंप जो है वो 10,000 जो इन्फेंट्री के जो सैनिक है वो भेज रहा है, 5,000 जो मरीन कमांडो वो भेज रहा है। यानी कि मतलब ये हुआ इतनी जो इन्फेंट्री और इतने मरीन कमांडो जो भेज रहा है, उसका मतलब है जमीन के ऊपर सेना को उतारना। हवाई जहाज से, मिसाइलों से, आसमान से आप बम कितने बरसाए जाओ, मिसाइल मारे जाओ, वे बिल्डिंगों को, वहां के टारगेटों को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन कब होगा जब ग्राउंड लेवल पर सेना उतारनी पड़ेगी, और उसकी तैयारी में लगा हुआ है ट्रंप। एक तरफ तो शांति बात कर रहा है, अभी वार्ता करेंगे। एक तरफ अपनी सेना भेज रहा है, अपने समुद्री जहाज भेज रहा है, बेड़े भेज रहा है उसको घेरने के लिए। यानी कि जो ये कर रहा है ना, 4 दिन में खोलोगे ये कर दो, 5 दिन में खोलो ये करोगे, 10 दिन में खोलो ये कर दो, ये है टाइम पास करना और युद्ध की एक तरह से तैयारी करना। देखना अगले कुछ ही दिनों में बहुत भयंकर युद्ध होगा। और ईरान जो है ना, वहां की जो सरकार है और वहां की आईआरजीसी वो कह रहे हैं अभी हमारे 10 लाख जो फाइटर है ना, 1 मिलियन जो फाइटर है वो तैयार बैठे युद्ध करने के लिए। ईरानी भी फेंक रहे एक तरह से इस बात को लेकर, एक माहौल बना रहा है 10 लाख लड़ाके हमारे। असली जो लड़ने वाली सेना है ना, वह बहुत गिनी चुनी और कम ही है। ठीक है, ईरान के अंदर लोकतंत्र नहीं है, वहां किसी महिला ने प्रदर्शन कर दिया, निहत्थे लोगों ने प्रदर्शन कर दिया, उन पर डंडे मारे, उनको पीटना, उनको गोली मार देनी, प्रदर्शनकारियों पे बंदूक चला देनी, इकट्ठे 20-50 आदमी मारने निहत्थे, ये बहुत आम बात है। लेकिन जब आमने सामने दो देशों की सेना टकराएगी ना,
और दोनों तरफ हथियार होंगे, वहां पर लड़ने वाले और डटने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। जो 10 लाख की आंकड़ा दे रहे हैं ना, ये एक अपने आप में हुआ बना रखा है। जब आमने सामने जब दो देशों की फौज टकराएगी, असली दम का पता लगेगा जब। और अमेरिकी जो सैनिक है ना, अमेरिका की जो सेना है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल फौज है। नई तकनीक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे हथियारों से लैस और लड़ना था उन्होंने। लड़ने के लिए इजराइल की सेना भी इसी तरह है। और जिस तरह से ये कह रहे हैं, ठीक है, उनकी जो IRGC है ईरान की, वो तो लड़ रही है, फाइट कर लेगी। लेकिन जो बासिज फोर्स बता रहे हैं ना, और कह रहे हैं हमें नए नए 10-10, 12-12, 15 साल के बच्चों के हाथ में बंदूक दे दी। युद्ध के समय पता लगता है हथियारों का चलाना कितना क्या क्यों। अब जो हवाई हमले कर रहे हैं मिसाइलों से, वो कर रहे हैं खाली फौज के जो टारगेट है, फौज के जो बेस है और बिल्डिंग है, इस तरह के ऊपर है। लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है ना, उसमें ये नहीं देखा जाता। उसमें सामने जो दिखाई देगा उसको किल करना है एक तरह से। और आमने सामने की जो फाइट होगी 100 मीटर से, 200 मीटर से, 500 मीटर से, उसमें एक तरह से तबाह करना दुश्मन को। और जब इस तरह की फाइटिंग होती है ना, इसमें वही आदमी लड़ सकते हैं जो लड़ने में महारत हासिल जिन्होंने कर रखी है। इस तरह के जो लोग हैं ना, जो कह रहे हमारी ईरान की जो बासिज फोर्स है, उन्होंने औरतों के ऊपर डंडे बरसाए हैं, आम जो आदमी है निहत्थे उनके ऊपर डंडे बरसाए हैं, उनके ऊपर गोली चलाई है, उन लोगों को प्रदर्शनकारियों को मार के वाह वाह लूटी है। लेकिन आमने सामने की जो लड़ाई है ना, वो अभी तक टकराए नहीं इस बात को। और ये जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, कई कह रहे हैं भी ट्रंप फंस गया, ट्रंप डर गया। ऐसा नहीं, ये खेल है दूसरा। यूक्रेन का और जो रूस का युद्ध चल रहा था, अमेरिका उनको हथियार दे रहा था, मदद कर रहा था। अब अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में आ गया। अब रूस मदद कर रहा है ईरान की। अब ये कुछ दिन पहले अमेरिका और रूस की भी आपस में बात हुई है। अब भाई आप साथ छोड़ दो यूक्रेन का देना, हम साथ छोड़ देंगे ईरान का देना। यानी कि रूस ईरान को हथियार देता है और अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा था। अब क्या हो गया, अमेरिका भी युद्ध में उलझ गया, उधर से रशिया भी युद्ध में उलझ रहा है। अब क्या कर दिया, अब भाई आप अपनी लड़ाई लड़ो और एक दूसरे की मदद ना करो। लेकिन ये जो ऑफर हुई थी ना, इसको भी ट्रंप ने एक तरह से ठुकरा था। अगर नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन होगा ये क्यों? क्योंकि अब जो लड़ाई है ना, इस स्थिति में आ जाएगी, अब एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। और यूक्रेन की जो मदद अमेरिका करता था, उसमें भी कटौती कर रहा है अमेरिका ट्रंप आने के बाद में। अब भी जो हथियार अन्वेषण वगैरह देने थे, उनमें भी बहुत बड़ी कटौती की है ट्रंप के आने के बाद में। और अब जैसे ईरान के साथ युद्ध कर रहा है अमेरिका और इजराइल, अब तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी आप अपनी लड़ाई लड़ो, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, एक दूसरे की कोई मदद नहीं करेंगे। इसमें फायदा किसका होगा? अमेरिका का भी होगा, रूस का भी होगा, और यूक्रेन का और ईरान का एक तरह से बर्बादी है। क्यों? बड़े शक्तिशाली देश हैं, एक दूसरे के सामने ये छोटे देश टिक नहीं सकते। और जिस तरह की मिसाइलें, जो हथियार रशिया दे रहा था या चीन जो मदद कर रहा था, अगर उनकी मदद मिलनी बंद हो जाएगी ईरान की, तो ईरान का टिकना मुश्किल है। लेकिन ये एक माहौल बना रहे हैं, अब ईरान ने भी हम 10 लाख लड़ाके हमारे पास, 10 लाख फाइटर, अब ये कर दे वो कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आमने सामने लड़ाई हुई ना, उसमें देखना, जब इन्फेंट्री है वो जमीन पर आ जाएगी, और इस युद्ध का तोड़ फिर महीने 20 दिन के अंदर ही हो लेगा। जब तक ये हवाई हमले होते रहेंगे, उससे युद्ध का फैसला नहीं होता। युद्ध का फैसला होता है ग्राउंड लेवल पर, जब दोनों देशों की सेनाएं ग्राउंड पर आएंगी, और जो सेना प्रोफेशनल होगी, जो हथियार चलाने में निपुण होगी, और जो मजबूत सेना होगी वह जीत जाएगी। और जो डरपोक सेना होगी, जैसे पाकिस्तान की सेना ने हथियार फेंक दिए थे 1971 में, और करीब 94,000 जो सैनिक थे वो भारतीय सेना ने कैद करे थे। ये स्थिति होगी जब जब सेनाएं ग्राउंड लेवल पाएंगी। लेकिन दुनिया के जो पॉलिटिकल पंडित है ना, वो इसको दूसरी तरह से आंक रहे हैं। लेकिन सच्चाई इसमें है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है ना, युद्ध की तैयारी के लिए समय को पास कर रहे हैं।
कभी ये कह कर, कभी वो कह कर, कभी ये बयान देगा, कभी वो बयान देगा। लोग उसका अंदाजा कुछ लगा रहे, को कह रहा है स्थिति ठीक नहीं है, कुछ कह रहा है ये हो गया, महंगा, इस तरह की बातें करते हैं। अंदर की जो बात है वो ये है, अब बड़ा युद्ध लड़ने के लिए तैयारी करनी जरूरी है, और ये समय जो है ना, ये तैयारी का ही है। अब देखना अगले कुछ दिन के बाद किस तरह का जो स्थिति होती है, और किस तरह की जो रूप लेगा, बड़ा रूप लेगा युद्ध। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।